नमस्ते दोस्तों, स्टोइक सोच में आपका स्वागत है। एक पल के लिए सोचो, तुम अपने रिश्तों के लिए सब कुछ कर देते हो, अपने चाहने वालों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हो, उनकी हर जरूरत पूरी करते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? निराशा। वो लोग जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, वही तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो वो बहुत अपनेपन से पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में तुम्हारा दिल टूटता है और तुम सोचते हो, मैंने क्या गलती की? दोस्तों, 2000 साल पहले स्टोइक दार्शनिकों जैसे मार्कस ऑरेलियस और सेनेका ने हमें सिखाया कि रिश्तों में खुशी तब मिलती है जब हम अपनी सोच को मजबूत करते हैं। आज हम रिश्तों में स्टोइक सोच के 5 आसान उपाय देखेंगे। ये उपाय तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे अपनी पहचान बनाए रखना है, कैसे अपनी खुशी की रक्षा करनी है और कैसे रिश्तों में मजबूत बनना है। हर उपाय में एक कहानी होगी, एक इंसान जो रिश्तों में टूट गया था, स्टोइक सोच अपनाई और उसकी जिंदगी बदल गई। क्या तुम तैयार हो? तो चलिए इस रोशनी भरे सफर पर साथ चलते हैं। लेकिन पहले नीचे कमेंट में अडिग योद्धा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हमारी सीख भरी बातें मिस ना हो। चलिए अब इस सफर में गहराई तक उतरते हैं। नंबर 1, अपनी पहचान को दूसरों के लिए मत खो। सेनेका ने कहा, हर जगह होना कहीं ना होना है। दिल्ली में एक लड़की रहती थी, नाम था काव्या। काव्या एक स्कूल टीचर थी। उसे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी जिंदगी अपने बॉयफ्रेंड रवि के इर्द गिर्द घूमने लगी। रवि को काव्या का हर काम अपने हिसाब से चाहिए था। वो कहता, तुम्हें स्कूल में इतना वक्त नहीं देना चाहिए, मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ। काव्या ने उसकी बात मान ली। उसने स्कूल में कम वक्त देना शुरू कर दिया। रवि को बाहर घूमना पसंद था, तो काव्या भी उसके साथ जाने लगी। भले ही उसे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद था। धीरे धीरे काव्या अपनी पहचान खोने लगी। वो काव्या नहीं रही जो बच्चों को पढ़ाकर खुश होती थी। उसकी दोस्तों ने कहा, काव्या तू बदल गई है, लेकिन काव्या ने उनकी बात अनसुनी कर दी। एक दिन रवि ने काव्या से ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा, मुझे अब तुम में वो मजा नहीं लगता। काव्या टूट गई। उसे लगा उसने सब कुछ खो दिया। वो दिन भर रोती रहती। उसकी मां ने कहा, काव्या तूने अपनी पहचान खो दी, स्टोइक सोच सीख। काव्या ने सेनेका की किताब पढ़ी। उसने पढ़ा, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत ढालो। उसने सोचा, मैंने रवि के लिए अपनी खुशियां छोड़ दी, अब मैं क्या कर सकती हूं? उसने एक डायरी निकाली। उसने लिखा, मुझे क्या पसंद है? 1, बच्चों को पढ़ाना। 2, किताबें पढ़ना। 3, दोस्तों के साथ वक्त बिताना। उसने फैसला किया कि वो अपनी पहचान वापस लाएगी। काव्या ने स्कूल में फिर से पूरा वक्त देना शुरू किया। उसने बच्चों के लिए एक रीडिंग क्लब बनाया। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली और हर दिन 1 घंटा पढ़ने लगी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उनसे मिलने लगी। पहले हफ्ते उसे अकेलापन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद वो फिर से वही काव्या बन गई जो पहले थी। उसकी मुस्कान लौट आई। उसने अपने स्कूल में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके लिए उसे अवार्ड मिला। उसने अपनी मां को बताया, मैंने अपनी पहचान वापस पा ली। उसकी मां खुश थी। काव्या ने स्टोइक सोच को और गहराई से अपनाया। उसने सीखा कि अपनी जिंदगी को किसी एक शख्स के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने हर हफ्ते अपनी पसंद की चीजें करने का समय निकाला। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया। एक दोस्त ने कहा, मैंने भी अपनी पहचान को प्राथमिकता दी और मैं अब खुश हूं। काव्या ने देखा कि स्टोइक सोच ने उसे न सिर्फ मजबूत बनाया, बल्कि उसकी खुशी वापस लाई। स्टोइक सोच कहती है कि अपनी पहचान को दूसरों के लिए मत खो। साइंस भी कहती है कि अपनी पसंद को दबाने से तनाव बढ़ता है। काव्या की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। अपनी पसंद को प्राथमिकता दो और अपनी पहचान बनाए रखो। नंबर 2, अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारी खुशी तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मुंबई में एक नौजवान रहता था, नाम था रोहन। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा बहुत डिमांडिंग थी। वो हर वीकेंड रोहन से मिलने की जिद करती। रोहन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना पसंद था, लेकिन नेहा कहती, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ रहो। रोहन ने उसकी बात मान ली। उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, अपने परिवार से भी दूरी बना ली। वो हर वक्त नेहा को खुश करने में लगा रहता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति चली गई। उसे नींद नहीं आती थी। वो चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन नेहा ने रोहन से कहा, मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना चाहिए। रोहन टूट गया। उसे लगा उसने सब कुछ खो दिया।
वो दिन भर उदास रहता। उसकी बहन ने कहा, रोहन, तूने अपनी खुशी को नेहा के लिए कुर्बान कर दिया। स्टोइक सोच सीख। रोहन ने मार्कस ऑरेलियस की किताब पढ़ी। उसने पढ़ा, अपनी मानसिक शांति को किसी भी चीज से नुकसान मत पहुंचने दो। उसने सोचा, मैंने नेहा को खुश करने के लिए अपनी खुशी छोड़ दी, अब मैं क्या कर सकता हूं। उसने एक डायरी निकाली। उसने लिखा, मेरी खुशी क्या है? 1, दोस्तों के साथ वक्त बिताना। 2, परिवार के साथ डिनर करना। 3, सुबह पार्क में टहलना। उसने फैसला किया कि वो अपनी खुशी को प्राथमिकता देगा। रोहन ने अपने दोस्तों को फोन किया। उसने उनके साथ एक वीकेंड प्लान किया। उसने अपने परिवार के साथ हर रविवार डिनर शुरू किया। हर सुबह वो पार्क में टहलने जाने लगा। पहले हफ्ते उसे अकेलापन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद उसकी मुस्कान लौट आई। उसकी नींद बेहतर हो गई। वो फिर से वही रोहन बन गया जो पहले था। उसने अपने दोस्तों को बताया, मैंने अपनी खुशी को प्राथमिकता दी। उसकी बहन खुश थी। रोहन ने स्टोइक सोच को और गहराई से अपनाया। उसने सीखा कि अपनी खुशी को किसी के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। उसने हर हफ्ते अपनी खुशी के लिए समय निकाला। उसने अपने परिवार और दोस्तों को भी यह सिखाया। एक दोस्त ने कहा, मैंने भी अपनी शांति को प्राथमिकता दी और मेरा तनाव कम हो गया। रोहन ने देखा कि स्टोइक सोच ने उसे न सिर्फ मजबूत बनाया, बल्कि उसकी जिंदगी में खुशी लाई। स्टोइक सोच कहती है कि अपनी खुशी और शांति को सबसे ऊपर रखो। साइंस भी कहती है कि अपनी भलाई को नजरअंदाज करने से डिप्रेशन बढ़ता है। रोहन की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो और मजबूत बनो। नंबर 3, अपने समय और सीमाओं का सम्मान करो। सेनेका ने कहा, समस्या ये नहीं कि हमारे पास कम समय है, बल्कि ये कि हम इसका बड़ा हिस्सा बेकार गंवा देते हैं। बेंगलुरु में एक लड़की रहती थी, नाम था अनन्या। अनन्या एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उसे अपनी बहन प्रिया से बहुत प्यार था, लेकिन प्रिया हर छोटी बड़ी बात के लिए अनन्या पर निर्भर थी। वो हर दिन अनन्या को फोन करती, कभी कपड़े चुनने में मदद चाहिए, कभी अपने बॉयफ्रेंड की शिकायत सुनानी होती। अनन्या हर बार हां कह देती। वो अपनी डिजाइन प्रोजेक्ट्स छोड़कर प्रिया की मदद करने लगती। धीरे धीरे अनन्या का काम प्रभावित होने लगा। उसकी डेडलाइन मिस होने लगी। वो रात भर जाग कर काम करती और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। उसे सिर दर्द रहने लगा। वो थकान महसूस करने लगी। एक दिन अनन्या का बॉस गुस्सा हो गया। उसने कहा, अनन्या, तुम्हारी डेडलाइन मिस हो रही है। अगर ऐसा चला तो हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा। अनन्या डर गई। वो घर आई और रोने लगी। उसकी मां ने कहा, अनन्या, तूने अपना समय प्रिया को दे दिया। स्टोइक सोच सीख। अनन्या ने सेनेका की किताब पढ़ी। उसने पढ़ा, अपना समय समझदारी से लगाओ। उसने सोचा, मैंने प्रिया को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद किया, अब मैं क्या कर सकती हूं। उसने एक डायरी निकाली। उसने लिखा, मेरा समय कैसे बचेगा? प्रिया को ना कहना सीखूं। 2, अपने काम के लिए समय तय करूं। 3, अपनी सेहत के लिए वक्त निकालूं। उसने फैसला किया कि वो अपनी सीमाएं तय करेगी। अनन्या ने प्रिया से बात की। उसने कहा, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे अपने काम और सेहत का भी ख्याल रखना है। प्रिया पहले नाराज हुई, लेकिन बाद में समझ गई। अनन्या ने हर दिन अपने काम के लिए 6 घंटे तय किए। उसने सुबह 30 मिनट योग शुरू किया। उसने प्रिया को सिर्फ हफ्ते में एक बार मदद करने का वक्त दिया। पहले हफ्ते उसे प्रिया की आदत छुड़ाने में दिक्कत हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद अनन्या की डेडलाइन फिर से पूरी होने लगी। उसकी सेहत बेहतर हो गई। उसका सिर दर्द कम हो गया। उसने अपनी मां को बताया, मैंने अपने समय का सम्मान करना सीख लिया। उसकी मां खुश थी। अनन्या ने स्टोइक सोच को और गहराई से अपनाया। उसने सीखा कि सिर्फ किसी को खुश करने के लिए हां नहीं कहना चाहिए। उसने हर हफ्ते अपनी सीमाएं तय की। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया। एक दोस्त ने कहा, मैंने भी ना कहना सीखा और मेरा तनाव कम हो गया। अनन्या ने देखा कि स्टोइक सोच ने उसे न सिर्फ मजबूत बनाया, बल्कि उसकी जिंदगी में संतुलन लाया। स्टोइक सोच कहती है कि अपना समय और सीमाएं तय करो। साइंस भी कहती है कि बिना सीमाओं के रिश्तों में तनाव बढ़ता है। अनन्या की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। अपने समय का सम्मान करो और ना कहना सीखो। नंबर 4, अपने अतीत को हर किसी के सामने मत खोलो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, अपने विचारों को मजबूत बनाओ। कोलकाता में एक नौजवान रहता था, नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक फोटोग्राफर था। उसका अतीत बहुत मुश्किल था।
उसके पिता शराबी थे और बचपन में सिद्धार्थ को बहुत मार पड़ती थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी संभाली थी। सिद्धार्थ को एक नई दोस्त मिली, नाम था माया। माया बहुत अच्छी थी और सिद्धार्थ को उससे बात करना पसंद था। एक दिन माया ने पूछा, सिद्धार्थ, तुम्हारा बचपन कैसा था? सिद्धार्थ ने अपना सारा अतीत माया के सामने खोल दिया। उसने बताया कि कैसे उसके पिता उसे मारते थे, कैसे वो रात भर रोता था। माया ने पहले सहानुभूति दिखाई, लेकिन बाद में वो सिद्धार्थ को जज करने लगी। वो कहती, तुम इतने कमजोर क्यों थे? सिद्धार्थ को बुरा लगा। उसे लगा उसने अपनी सबसे निजी बातें गलत इंसान को बता दी। सिद्धार्थ उदास रहने लगा। उसे नींद नहीं आती थी। वो सोचता, मैंने माया को सब क्यों बता दिया? उसकी बहन ने कहा, सिद्धार्थ, तूने अपना अतीत हर किसी के सामने खोल दिया। स्टोइक सोच सीख। सिद्धार्थ ने मार्कस ऑरेलियस की किताब पढ़ी। उसने पढ़ा, अपने अतीत को हर किसी के सामने मत खोलो। उसने सोचा, मैंने अपनी सबसे निजी बातें माया को बता दी, अब मैं क्या कर सकता हूं? उसने एक डायरी निकाली। उसने लिखा, मुझे क्या करना चाहिए? 1. अपनी निजी बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों से शेयर करूं। 2. अपने अतीत को अपनी ताकत बनाऊं। 3. दूसरों की राय से प्रभावित न हों। उसने फैसला किया कि वो अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाएगा। सिद्धार्थ ने माया से दूरी बना ली। उसने अपनी फोटोग्राफी में अपने अतीत की ताकत दिखानी शुरू की। उसने एक फोटो सीरीज बनाई जिसमें उसने अपने बचपन की मुश्किलों को कला के जरिए दिखाया। उसकी सीरीज को एक गैलरी में जगह मिली। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपने अतीत को हर किसी के सामने खोलने की बजाय उसे अपनी कला में ढाला। उसने अपने भरोसेमंद दोस्तों से ही अपनी बातें शेयर की। 1 महीने बाद सिद्धार्थ का आत्मविश्वास लौट आया। उसकी नींद बेहतर हो गई। उसने अपनी बहन को बताया, मैंने अपने अतीत को अपनी ताकत बना लिया। उसकी बहन खुश थी। सिद्धार्थ ने स्टोइक सोच को और गहराई से अपनाया। उसने सीखा कि अपनी निजी बातें हर किसी के सामने नहीं खोलनी चाहिए। उसने हर हफ्ते अपनी डायरी में लिखा कि वो अपनी कहानी को कैसे ताकत में बदल सकता है। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया। एक दोस्त ने कहा, मैंने भी अपनी निजी बातें संभालना सीखा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। सिद्धार्थ ने देखा कि स्टोइक सोच ने उसे न सिर्फ मजबूत बनाया, बल्कि उसकी कला को नई ऊंचाई दी। स्टोइक सोच कहती है कि अपने अतीत को हर किसी के सामने मत खोलो। साइंस भी कहती है कि ज्यादा शेयर करने से आत्मसम्मान कम हो सकता है। सिद्धार्थ की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। अपनी निजी बातें संभालो और अपनी ताकत बनाओ। नंबर 5, अकेलेपन के डर को छोड़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। एपिक्टेटस ने कहा, दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो। जयपुर में एक लड़की रहती थी, नाम था मेघा। मेघा एक बेकरी चलाती थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड अजय से बहुत प्यार था, लेकिन मेघा को हमेशा अकेले रहने का डर रहता था। वो सोचती, अगर अजय मुझे छोड़ देगा तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इस डर की वजह से वो अजय की हर बात मान लेती। अजय कहता, तुम्हारी बेकरी में ज्यादा वक्त मत बिताओ, मेरे साथ रहो। मेघा ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी बेकरी को कम वक्त देना शुरू कर दिया। वो अपनी छोटी छोटी जीत, लाइक नया केक रेसिपी बनाना, का जश्न भी नहीं मनाती थी, क्योंकि अजय को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे मेघा की बेकरी का बिजनेस कम होने लगा। वो उदास रहने लगी। एक दिन अजय ने मेघा से ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा, मुझे अब तुम में वो मजा नहीं लगता। मेघा टूट गई। उसे अकेलेपन का डर सताने लगा। वो सोचती, अब मैं क्या करूंगी? उसकी मां ने कहा, मेघा, तूने अकेलेपन के डर से अपनी जिंदगी अजय के हवाले कर दी। स्टोइक सोच सीख। मेघा ने एपिक्टेटस की किताब पढ़ी। उसने पढ़ा, अकेलेपन के डर से खुद को नियंत्रित मत होने दो, अपनी जीत का जश्न मनाओ। उसने सोचा, मैंने अकेलेपन के डर से अपनी बेकरी को नजरअंदाज किया, अब मैं क्या कर सकती हूं? उसने एक डायरी निकाली। उसने लिखा, मुझे क्या करना चाहिए? 1, अकेले रहना सीखूं। 2, अपनी बेकरी की हर छोटी जीत का जश्न मनाऊं। 3, खुद को प्राथमिकता दूं। उसने फैसला किया कि वो अकेलेपन के डर को छोड़ेगी। मेघा ने अपनी बेकरी में फिर से पूरा वक्त देना शुरू किया। उसने हर हफ्ते एक नया रेसिपी ट्राई करना शुरू किया। हर बार जब उसका रेसिपी हिट होता, वो अपनी टीम के साथ जश्न मनाती। उसने अकेले वक्त बिताना शुरू किया। हर सुबह वो 30 मिनट किताब पढ़ती। पहले हफ्ते उसे अकेलापन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद उसकी बेकरी फिर से चलने लगी। उसने एक नया चॉकलेट केक बनाया जो पूरे शहर में हिट हो गया। उसने अपनी मां को बताया, मैंने अकेलेपन का डर छोड़ दिया। उसकी मां खुश थी।
मेघा ने स्टोइक सोच को और गहराई से अपनाया। उसने सीखा कि अकेले रहना तन्हाई नहीं, बल्कि खुद को समझने का मौका है। उसने हर छोटी जीत का जश्न मनाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया। एक दोस्त ने कहा, मैंने भी अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मेघा ने देखा कि स्टोइक सोच ने उसे न सिर्फ मजबूत बनाया, बल्कि उसकी जिंदगी में खुशी लाई। स्टोइक सोच कहती है कि अकेलेपन के डर को छोड़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। साइंस भी कहती है कि अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने से डोपामाइन बढ़ता है। मेघा की तरह तुम भी ये उपाय अपनाओ। अकेले रहना सीखो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। दोस्तों, ये थे रिश्तों में स्टोइक सोच के 5 आसान उपाय। पहला उपाय, अपनी पहचान को दूसरों के लिए मत खो। दूसरा उपाय, अपनी खुशी और शांति को प्राथमिकता दो। तीसरा उपाय, अपने समय और सीमाओं का सम्मान करो। चौथा उपाय, अपने अतीत को हर किसी के सामने मत खोलो। पांचवा उपाय, अकेलेपन के डर को छोड़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। ये उपाय तुम्हें सिखाते हैं कि रिश्तों में मजबूत कैसे बनना है। स्टोइक सोच हमें बताती है कि असली खुशी हमारे भीतर है। अपनी सोच को मजबूत करो और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो। अब समय है बदलाव का। इन उपायों को आज से अपनाओ। नीचे कमेंट में स्टोइक सोच लिखकर हमें बताओ कि तुमने कौन सा उपाय चुना। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए स्टोइक सोच बनो, मजबूत रहो और स्टोइक सोच को